हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृणाल परमार। मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बुक कीपिंग 11th-12th स्टैंडर्ड का, जिसमें मैं महाराष्ट्र स्टेट का सिलेबस कवर करूंगा। तो मैंने मेरी पहली वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया है, फाइनल अकाउंट का, और ये सेकेंड वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शुरू करते हैं। तो ये है प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस लेने से पहले हमें यह सोचना है, अगर वो एक्सपेंस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंस हमें लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो भी वो एक्सपेंस हमको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तुम देख रहे हो सैलरीज और सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरीज और सैलरी एंड वेजेस दोनों एक ही है। सैलरीज जब ये बात करते हैं तो सैलरीज होती है ऑफिस स्टाफ के लिए। हम ऑफिस स्टाफ को मंथली सैलरी देते हैं, इस वजह से उसे हमें शो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड हम देखेंगे रेंट एंड रेट्स। जब रेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है, तब हमें ये सोचना है कि ये ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, ये ऑफिस का एक्सपेंस है, इस वजह से हम इसको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। सिर्फ जब इंश्योरेंस दिया होगा, हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जब सिर्फ इंश्योरेंस दिया है तो वो हमें सोचना है ये ऑफिस से रिलेटेड है, इस वजह से हमें इसे शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये इंश्योरेंस फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो ये आता था ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होता है तो हम मोस्ट ऑफ वे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज करते हैं? ऑफिस में। और जब पावर की बात होती है तो पावर यूज होता है फैक्ट्री में। तो हमें ये इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग का एक्सपेंस किस में लेना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में लेना होगा। नेक्स्ट है टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सबसे पहले टेलीफोन एंड पोस्टेज की बात करेंगे। तो टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन हमें ये सोचना है कि ये ऑफिस से रिलेटेड है। ये ऑफिस में हमारे पास जो फोन है, पोस्टेज कुरियर का जो हम खर्चा करते हैं, वो सारे खर्चे हम ऑफिस में करते हैं, इस वजह से हमें टेलीफोन का खर्चा किस में बताना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आप सोच लो ऑफिस में काफी सारी फाइल्स रहेगी, फिर स्टेशनरी का बहुत सारा सामान रहेगा, स्टेपलर और जो भी आप लोग जितना भी सोचो, ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन। तो मैंने आपको बोला था कि ऑफिस से रिलेटेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो जब कोई एक हमारा एजेंट है जो जो जा रहा है किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स बताने के लिए, तो वो जो ट्रैवलिंग जब करेगा, तो जब ट्रैवलिंग करेगा तो वो उसका खर्चा हमसे लेगा, ठीक है। तो वो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन हमें शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन, अगर आप समझ लो आपने एक नया मोबाइल खरीदा, आज आपने वो मोबाइल खरीदा है 20,000 में। वो 20,000 का मोबाइल अगर मैं आपको पूछूं कि एक साल के बाद या 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू 20,000 रहेगी कि उससे कम हो जाएगी, तो आप खुद मुझे आंसर दोगे, सर उससे कम हो जाएगी क्योंकि मैंने वो मोबाइल यूज किया है। तो जितने भी सारे असेट्स हैं उन पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अगर हमको इसकी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी होगी तो। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डेप्रिसिएशन का तो हमको वो नहीं चार्ज करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन होता है जो असेट की वैल्यू कम होती है, वो हमको यहाँ पे शो करना है। नेक्स्ट है लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस आप समझ लो, लोडिंग चार्जेस और कैरेज आउटवर्ड, उसको दोनों को मैं समझा देता हूं। लोडिंग चार्जेस यानी कि फैक्ट्री में अब गुड्स बन गए हैं, अब वो बन गए गुड्स और वहां से अभी वो जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, या तो हमारे वेयरहाउस में जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं बिकने के लिए। तो वो बिकने के लिए जब जाएंगे तब हमको उसको पहले लोड करना पड़ेगा टेम्पो या ट्रक में। तो हम जब वो लोड करवा रहे हैं लेबर से, जब वो चार्जेस लेता है तो वो लोडिंग चार्जेस हमको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये सेल्स के रिलेटेड है। सिमिलरली कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड यानी कि हम लोग जब गुड्स
टेम्पो से वही ट्रक जो लोडेड है उसको हम जाके लेके जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और या मार्केट में जा रहे हैं बेचने के लिए, वो किसी भी होलसेलर को देने के लिए या रिटेलर को देने के लिए, तो वो जो टेम्पो का वहां तक जाने का रेंट जो हमें चार्ज लगेगा उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो वो कैरेज आउटवर्ड क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड है, इस वजह से वो भी आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। अब ये अकाउंट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसों में सारे अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स बनने के बाद कंपनी के अकाउंट्स चेक किए जाते हैं और उसे उसे बोलते हैं ऑडिट करना। जब अकाउंट्स बन जाता है उसे चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो हो सकता है किसी ने एक मिस्टेक कर दी हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो कि रियल में कोई एसेट्स है ही नहीं और वो लोग शो कर रहे हैं ये एसेट्स है। तो ये चेक करने के लिए हमें लगता है ऑडिटर, और वो ऑडिटर जो फीस लेता है उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। सोच लो हमने हमारे ऑफिस स्टाफ को एक मूवी दिखाई, वो मूवी हम कम से कम 20-25 लोगों को लेके गए, तो 20-25 लोग जो गए उसमें जो टिकट का खर्चा हुआ रहेगा वो होगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। या ऐसा ही कोई जो हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, पिकनिक लेके जाना या कोई भी ऐसा खर्चा जो ऑफिस के वेलफेयर के लिए है, तो वो खर्चे इधर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट है रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस। काफी सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हमें ईयरली उसको मेंटेन करते रहना पड़ता है, तो वो जो मेंटेनेंस का खर्चा है, रिपेयर का खर्चा है, वो भी हम लोग शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो ऑफिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमें उस पर क्या देना पड़ता है, ब्याज, क्योंकि हम उनका पैसा यूज कर रहे हैं तो उसे हमको देना पड़ेगा ब्याज। तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस माना जाएगा ऑफिस का, और इस वजह से ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कोई छोटे छोटे खर्चे, जो छोटे खर्चे हम लोग जिसको नाम नहीं दे सकते, समझो हमने किसी को चैरिटी कर दिया, किसी के लिए चाय मंगवा दिया, ऐसे छोटे छोटे खर्चे को मिला के एक बना दिया जाता है सन्ड्री एक्सपेंस, जो ऑफिस से रिलेटेड है, इस वजह से वो आएगा पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। ये भी सेम वैसा ही है कि जैसे हमने कोई हमारा एम्प्लॉय कहाँ ट्रैवल करने गया और उसको हमने उसके लिए जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस था वो हमने उसको दिया, तो ये ऑफिस से रिलेटेड है, इस वजह से ये आएगा पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये सारे खर्चे हम देख चुके हैं। ये सारे खर्चे हमने कहाँ पोस्ट किए थे, ये हमने पोस्ट किए थे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अगर कोई भी चीज लॉस हो जाती है, ठीक है, तो हम लोगों को वो पीएनएल में भी शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी शो करना है। ये बात हम याद रखेंगे, इसको जब मैं सम करूंगा तब मैं और डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट है कमीशन अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड। अगर मैं किसी को कमीशन देता हूं, समझो कि मैंने किसी से काम करवाया और उसको मैंने कमीशन दिया, या तो मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा जिसको मैंने डिस्काउंट दिया, तो वो मेरे लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंस है, इस वजह से वो ऑफिस का है और इस वजह से ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेम अलाउंसेस भी वही है कि हम किसी को हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं या तो वो पेट्रोल का अलाउंसेस दे रहे हैं जो ट्रैवलिंग कर रहा है उसका, तो वही कोई खर्चा ऑफिस स्टाफ को दे रहे हैं, इस वजह से ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं। जैसे हमने एक लिया था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लग जाए, सब लोग को अवेयरनेस फैले कि हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया है और ये आप यूज कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट करने से हमारा सेल्स बढ़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वो हम लोगों को शो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट सेल्स चार्जेस। सेल्स चार्जेस सेम सेल्स से रिलेटेड कोई चार्जेस, तो सेल्स लिख दिया है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सोचने में कि ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है,
समझो मैंने किसी को अपना एक प्रोडक्ट बेचा उधार में 12,000 में, अब उसने उसमें से मुझे दे दिए 8,000, अभी भी मेरे 4,000 मिलने बाकी है, पर वो किसी रीजन से की वजह से वो दे नहीं पा रहा है, या तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो पैसा मिला नहीं, तो फाइनली मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा बैड डेब्ट्स, यानी कि ये पैसे अभी मेरे लॉस हो गए, अब ये पैसे मुझे आने वाले नहीं है। तो ये होता है बैड डेब्ट्स, जो कस्टमर हमें लॉस देके जाता है, जिसने हमारा पैसा डुबा दिया। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये हम लोग सेल्स का एक्सपेंस सोच रहे हैं, क्योंकि देखो आपको याद होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि वो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं या तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जिसमें हम लोगों ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके जाता है फैक्ट्री में, इस वजह से वो आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा सेल्स का खर्चा, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो वो सेल्स का खर्चा है, इस वजह से ऑब्वियसली वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है टैक्सेस। ये टैक्स भी हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सेल्स का से रिलेटेड टैक्स है, या तो हम लोग का ईयरली जो टैक्स है वो हम भर रहे हैं, इस वजह से ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सारे छोटे मोटे खर्चे जिसको हम लोगों ने नाम नहीं दिए हैं, वो सारे खर्चे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद लीगल चार्जेस और प्रोफेशनल चार्जेस और सॉलिसिटर फीस। समझ लो हम लोगों को कोई एडवाइस लेने की जरूरत थी, हम लोगों को एक लीगल मैटर में फंसने के बाद एक एडवाइस लेना था लॉयर का, तो ये उस प्रोफेशनल का फीस है, उसके वो हमको फीस चार्ज करेगा जो हमको उसको पे करना पड़ेगा, तो ये ऑफिस से रिलेटेड है, इस वजह से ये आएगा पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट यहाँ पे है बीच में एक रह गया है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी हम लोगों को ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस बैंक हम लोगों को काफी सारी सर्विस देता है, जिस वजह से वो हम लोगों को चार्ज मारता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अपने मदर फादर के अकाउंट में आप बोल सकते हो उनको कि मुझे दिखाओ कि क्या चार्ज होते हैं बैंक वाले लोग, वो मंथली एसएमएस चार्जेस और काफी सारे चार्जेस ऐसे होते हैं वो जो हमको चार्ज करते हैं, तो वो हम लोगों को शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस हम इसलिए करते हैं, हम गुड्स को इसलिए पैक करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग तो होगा ही, या तो हम लोग ही खुद पैकेजिंग करके वो सेल कर रहे हैं, तो वो पैकेजिंग चार्जेस सेल से रिलेटेड खर्चा है, इसके लिए आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया, कोई भी लॉस आ गया, कोई भी टाइप का लॉस, तो हमको वो शो करना है पीएनएल के डेबिट में। नेट प्रॉफिट में आप लोगों को सम करते वक्त समझा दूंगा, तो यहां पे मैंने इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मुझे दो ही बात ज्यादा करके याद रखनी है, कोई भी एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड है या सेल से रिलेटेड है या लॉस है, तो हमको शो करना है पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट अभी हम करेंगे पीएनएल का क्रेडिट साइड। ये काफी आसान है, पीएनएल के क्रेडिट में हम सारे इनकम बताएंगे, कहीं से भी अगर हमको कोई भी इनकम आता है तो वो सारा इनकम हमको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड और अर्न। तो जब कमीशन पेड अलाउड, ये ऐसा है जब मैं किसी को कमीशन दे रहा हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, इसके लिए मैं शो करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट मुझे कमीशन मिल रहा है या मुझे किसी से डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे फायदा हो रहा है, इसके लिए मैं ऑब्वियसली बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे भी इंटरेस्ट पेड आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑब्वियसली इनकम है, इसलिए हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट आपको पता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे हम एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, रेंट मिलता है। ये हमने बहुत बार देखा है, इसके लिए हमको आसानी हो जाती है कि रेंट क्या होता है, वो रिसीव होगा तो इनकम होगा, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बट डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, तो जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स में
कंपनी हम लोगों को प्रॉफिट में से छोटा सा हिस्सा देती है। हमने जितने शेयर्स खरीदे उस पे हमको वो प्रॉफिट देगी, तो वो प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा वो हमारे लिए इनकम हुआ। उसको बोलते हैं, उसको प्रॉफिट को वो प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड। तो इसके लिए डिविडेंड रिसीव्ड भी हमारे लिए एक इनकम है, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट है सन्ड्री एंड मिसलेनियस रिसीव्ड। समझो हमने ऑफिस की रद्दी बेच दिया या कुछ भी ऐसा बेचा जिसको छोटे मोटे चीजें जिसको बेच के 10 20 50 रुपए हमको मिल गए, ठीक है, तो वो हमको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि वो भी एक टाइप का इनकम ही है। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। सारे लॉस मैंने बोल दिया किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो कभी कभी प्रॉफिट भी तो होगा भाई, तो वो प्रॉफिट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेट लॉस मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमको ब्रॉडली दो ही बात याद रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम सारी आ जाएगी क्रेडिट में। तो यहां ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सप्लेनेशन मेरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग ये पूरा प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिख के प्रैक्टिस कर लो। साथ ही साथ में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू क्वेश्चन का लिंक भेज दिया है, जिसको तुम अटेंड कर सकते हो, और उसमें आप लोगों को जो मार्क मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस आपको कितने समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।